लगातार 105 घंटे तक के लाइव दिखाते रहे। उस जगह को भी मैं देखा और राहुल के माता पिता से भी मुलाकात हुई। शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है और जहाँ जहाँ कुछ कमी खामी है तो उसका निर्देश भी हम लोगों ने दिया है। आप लोगों की तरफ से की कार्रवाई को 40 घंटे हो, बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? उनको जारी करना चाहिए, अब इसमें यही कह सकता हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है गुजरात को लेकर कि कांग्रेस को हल्के में न ले और चुपचाप अपना काम कर रही है। उनका ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में? इसका मतलब ये है कि दो अर्थ निकल रहे हैं। पहली बात तो ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मान रहे हैं। वार चल रहा है, रमन सिंह भी सराहनीय अंदाज में ट्वीट कर रहे हैं, आपने भी ट्वीट किया है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है। यही है ना उसकी प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूँ? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये दो लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में तो बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे। तो रमन सिंह जी, आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम, और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बार देखा हूं कि उसमें PIL लगाए। इसमें कौन से PIL है? धर्मलाल कौशिक जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए। इसमें रमन सिंह जी बताए इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कि रमन सिंह के कार्यकाल के पिछले जो नांग घोटाला उसके पहले की जांच नहीं होना चाहिए। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जो उन्होंने लगाया, वो बता दे। तो दाएं बाएं मत करे। पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है। और ईडी जांच कर रही ना, ईडी जांच कर रही है, तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार की क्यों जांच नहीं कर रहे हो? वो तो प्रमाणित है, आपके पास केस है, उसके बारे में क्या है? सेंट्रल एजेंसी कर रही ना जांच, क्यों सीएम सर के नाम नहीं बताना चाहिए? कौन है सीएम मैडम, वो क्यों नहीं बताना चाहिए? उसमें लिखा हुआ है नागपुर से लेकर दिल्ली तक, उसकी जांच कब करेगी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पर गैर भाजपा शासित राज्यों के लोगों को ही प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इनके पार्टी में जाते ही सब धुल जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा केस का क्या हुआ भाई? वो जैसे भाजपा में गए सब धुल गया। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? जैसे भाजपा में गए सब धुल गया। उसकी जांच नहीं होगी। मतलब सेंट्रल एजेंसी का आप विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो गलत है उसको कानून कार्रवाई, हम कहाँ रोक रहे हैं? लेकिन आप सूत्रों के हवाले से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी सवाल पूछा 40 घंटा हो गई, सूची जारी नहीं किए, अब कह रहे हैं कि इतने करोड़, सूत्रों से पता चला इतने करोड़। किस किस अधिकारी के पास, ठेकेदार, व्यापारी के पास कितना पैसा जमा आपने पकड़ा है? 40 घंटे में गिन नहीं पाया, बताना चाहिए। तो आप यदि कोई एक आदमी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हम उसके पक्ष में नहीं हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं उसको गेहूं के साथ में खून क्यों पीस रहे हैं आप?
मान लो आपने 16 जगह कार्रवाई की, तो अलग अलग कोई एक संस्था के या एक जो पार्टी है उसके जो 5 जगह ऑफिस है, 10 जगह ऑफिस है, 25 जगह ऑफिस है, अनेक प्रदेशों में रहते हैं, अलग शहरों में रहते हैं, वहाँ आप जांच करें, कार्रवाई करें, समझ आता है। यहाँ तो इंडिविजुअल अलग अलग आपने छापे डाले और अलग अलग छापे डाले हैं, तो किसके घर में क्या जब्ती हुई बताइए ना, जो आपका सवाल है वो तो बता नहीं रहे। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला। लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों, मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों, इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है। वो तो ऑन पेपर है, पनामा में उसका नाम आया उसके लड़के का, क्यों जांच नहीं होना चाहिए। जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उससे पहले खूब पैसा आ रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ अब डायरेक्टर सिर्फ छोड़े, पैसा आना बंद। तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ हो रहा है, विदेशों से पैसा आया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं। आप तो निष्पक्ष है ना एजेंसी, तो जांच क्यों नहीं होना चाहिए। सर, जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है नहीं मानते हैं, इसलिए ये सब कार्रवाई होती है। दूसरे राज्यों में चुनाव होता है जब भी, तब इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मैं तो पहले ही बताया था कि मैं जब यूपी गया था, मैं बोला अब छापा होने वाला है। आसाम गया था, बताया था छापा पड़ने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश की चुनाव हो रहा है, तो छापा पड़ने वाला है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तो फिर यहीं स्थायी भी रहेंगे लोग। जब तक कि चुनाव होगा तब तक इनका कोई काम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के जब तक चुनाव संपन्न नहीं रहेगा, ये सारे लोग यहीं रहेंगे। सर, ये एमएसपी पर उड़द और मूंग खरीदने जा रहे हैं, क्या कहेंगे। हम तो सभी सामान कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना, धान, सुगंधित धान और उसके बाद 65 प्रकार के लघुन उपज, सबका समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं।